એઆઈસીસીના સેક્રેટરી પ્રભારી વડોદરા પધાર્યા અને તમામ બૂથના કાર્યકરો આગેવાનો સાથે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અંગે ચર્ચા કરી। ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી રામકિશન ઓઝા 2 દિવસથી વડોદરાના પ્રવાસે છે, ત્યારે તેઓએ 2 દિવસ દરમિયાન વડોદરા શહેરના તમામ વોર્ડમાં વોર્ડ પ્રમુખ અને કાર્યકરો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને ત્યારબાદ આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને શહેરની સમસ્યાઓને લઈને ભાજપના શાસકો અને મહાનગરપાલિકા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી રામકિશન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે અમે 2 દિવસ દરમિયાન વડોદરા શહેરના તમામ વોર્ડમાં વોર્ડ પ્રમુખ અને કાર્યકરોને મળ્યા અને તેમની સામે ચર્ચા કરી। વડોદરા શહેરમાં પૂરની પરિસ્થિતિ દરમિયાન જ્યારે વર્ષોથી સત્તામાં રહેલા લોકો ઘરમાં બેસી રહ્યા હતા, ત્યારે અમારા કાર્યકરો શહેરમાં જઈને લોકોની સેવા કરી હતી। ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ, કાઉન્સિલર બાળુભાઈ સુર્વે, અલકા પટેલ હોદ્દેદારો જોડાયા। રામકૃષ્ણ ઓઝાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી એઆઈસીસીના સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી રામકૃષ્ણ ઓઝાએ જૂથબંધી અંગે નિવેદન આપ્યું તેમજ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર પણ કર્યા હતા। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંસદમાં આંબેડકર અંગે આપેલા નિવેદન સામે દલિત આગેવાનો તેઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી જાહેરાત કરી, જેથી અમે એમનો આભાર માન્યો હતો અને તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે देखिए, पिछले 2 दिनों से यानी कल से मेरे द्वारा और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और हमारे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय भत्तूभाई तथा तमाम क्षेत्र के हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण नेतागणों के साथ मिलकर कल से सुबह से सभी वार्डों के अध्यक्षों के साथ, वार्ड में रहने वाले सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक विस्तार से सार्थक चर्चा हम लोगों ने की है। आने वाले चुनाव और जिस तरह से विश्वामित्र नदी में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर काम किया, उनका धन्यवाद। और जिस तरह से सत्ता भोगने वाले पिछले 30 वर्षों से घरों के अंदर में तकलीफों में, जहाँ जनता तकलीफ में थी, उस समय 30 वर्षों से सत्ता भोगने वाले लोग मुंह छुपा के घर में बैठे रहे। हमारे कार्यकर्ताओं ने यथा योग्य उनके जो सार्थक थे जितने उस परिस्थिति में जो भी उन्होंने सहायता करनी थी, अपने चाहे शारीरिक ताकत हो, चाहे मानसिक समझ हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, उन्होंने सबने मदद की। उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। वडोदरा कांग्रेस में कहीं ना कहीं जूथबंदी चल रही है, उसको कैसे खत्म? देखिए, जूथबंदी तो हर जगह होती है और ये पारिवारिक लड़ाई होती है, तो परिवार के अंदर जो भी होता है वो हम परिवार के अंदर उसको बैठ के समझाएंगे और समझा के सारी चीज़ें सुलझा लेंगे। और आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने की बात हो, जनता के बीच में जाने की बात हो, या जनता से संबंधित जो मुद्दे हो, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से भाजपा महानगर पालिका के अंदर में हजारों करोड़ का बजट, 5000 करोड़ के आसपास का बजट हर वर्ष बड़ौदा महानगर निगम में आता है, और वो बजट को किस तरह से खर्चा किया जाता है, इस पे हम ध्यान देंगे कि पिछले 5 वर्षों में जो है महानगर पालिका के पास बुनियादी सेवाओं के लिए आ गया, जनता के बीच में जाकर आएंगे या हमें जब देगा तो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरी ताकत के साथ सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं का तालमेल बिठाएंगे, हमारे पारिवारिक जो भी आपने कहा है उसको सुलझाएंगे और जनता के बीच जाके फिर से समर्थन मांगेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं कि भाजपा की इस शासन ने, बड़ौदा के शासन ने बात करें, उनसे भरपूर टैक्स लेते हैं, टैक्स लेने के बाद भी उनको बुनियादी सेवा नहीं देते हैं। क्या गलती है लोगों की? टैक्स देने के बाद भी और भरपूर टैक्स देने
के रेट बढ़ा दिए गए हैं, रास्ते नहीं है, नालियां गटर पूरे भरे पड़े हैं। ये सारी बातों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। ये हमारे शहर की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि उनके शासनकाल में उनको देखकर ही जनता ने वोट दिया इस नगर पालिका में, और उनके लोग जो है आज भी जनता के बुनियादी सेवाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी खुद उन पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से बेदर्ज करें। हम जनता के बीच में जाएंगे और ये बात उठाएंगे।